निजीकरण का विरोध बिजली विभाग में बढ़ता ही जा रहा है। बिजली कर्मचारियों के कई संगठन एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर एम्प्लॉयज एवं इंजीनियर संगठन ने विरोध प्रदर्शन किया। हमारे संवाददाता मनीष यादव ने जाना प्रदर्शन कर रहे बिजली कर्मचारियों और अधिकारियों का दल क्यों कर रहे हैं निजीकरण का विरोध। आइए देखते हैं। बिजली निजीकरण का विरोध यूपी के बाद अब एमपी में भी किया जा रहा है। और यदि हम बात करें इंदौर की, तो इंदौर के पोलो ग्राउंड बिजली दफ्तर पर बिजली कर्मचारी अधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। आज इन्होंने बिजली निजीकरण का विरोध किया, काली पट्टी बांधी। और क्या इनके मुद्दे, क्या इनका कहना है, क्या विरोध प्रदर्शन आई इनसे जानते हैं। नाम आपका? मैं इंजीनियर सुदर्शन जटाले, मैं कंपनी संयोजक हूँ यूनाइटेड फोरम का। निजीकरण का जो मुद्दा है वह विगत कई वर्षों से चलता आ रहा है और सरकार जो है इसमें बार बार हम लोगों को दबाव डालती है कि हम तो करने जा रहे हैं और हम लोगों को भड़काने की कोशिश करती है। निजीकरण जो होना है वो निजीकरण से कहीं हम लोगों को घाटा होने के बजाय कहीं घाटा जो है, कहीं मतलब इसमें जो हानियाँ हैं वो उपभोक्ता को होगी। आज किसान जो है इसमें पीसेगा, क्योंकि किसान को जो सब्सिडी मिलती है वो सब्सिडी बंद हो जाएगी। जो उपभोक्ता को बिजली के बिल जाते हैं वो बिजली के बिल जो है वो जो कंपनी आएगी वो अपना फ़ायदा लेकर और बिल पास करेगी, और वो बिल जो आपको जाएंगे वो बिल बढ़े हुए ही जाना है। तो इसमें जो है एक आम उपभोक्ता जो है उसको भी परेशानी और एक आम नागरिक को भी परेशानी और हम लोगों को भी है। हम लोगों के कई जो कुठाराघात, हम लोगों की जो स्कीम है, हम लोगों को जो फ़ायदा मिला उस पर कुठाराघात सरकार करने जा रही है। इसके विरोध में आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अब बिजली निजीकरण की बात करें तो जितने कर्मचारी संगठन ने एमपी में सभी एकजुट हो चुके हैं और सभी एकजुट होकर के एक बैनर के नीचे इन्होंने महागठबंधन बनाया और सभी निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। अपने अपने तरीके से जितने भी संगठन है विरोध कर रहे हैं। सभी कर्मचारी अधिकारी एकजुट हो चुके हैं और भी हमारे साथ अधिकारी मौजूद हैं। आप बताएं क्या विरोध प्रदर्शन है आप लोगों का? हम लोगों का जो विरोध प्रदर्शन है वो मुख्य बात यह है कि हमारे जो प्रधानमंत्री है उनका एक नारा था कि मैं देश बिकने नहीं दूंगा, लेकिन विद्युत आज की तारीख में हवा पानी के बाद आम आदमी के लिए सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है तो वो बिजली है। बिना बिजली के आज शहरों में आदमी जिंदा रह नहीं सकता है। आपने बोला देश नहीं बिकने दूंगा, क्या बेच रहा है बिजली? क्या ये विद्युत प्राइवेटाइजेशन का मतलब ही है कि विद्युत विभाग बेचा जा रहा है। विभाग बेचा जा रहा है। ज़्यादा नुकसान किनको होगा इसका? सभी को, कर्मचारियों को भी होगा, आम पब्लिक को भी होगा। तो हम हमारा जो आज जो विरोध प्रदर्शन जो कर रहे हैं, विरोध दिवस के रूप में मना रहे हैं, ये ऑल इंडिया काल है और हमारी बात माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाना चाहते हैं कि विद्युत विभाग को सरकारी विभाग ही रहने दें, इसको बेचे नहीं, क्योंकि इसको बेचेंगे तो धन्ना सेठ ज़्यादा प्रॉफिट पे काम करेंगे और आम आदमी के लिए ये जो है विलासिता की वस्तु नहीं होकर, जो आम यूज़ की वस्तु नहीं रह के उनके लिए दुर्लभ वस्तु बन जाएगी। पिछले कई दिनों से विरोध प्रदर्शन जारी है। यूपी में भी बढ़ चढ़ करके विरोध प्रदर्शन किया गया, एमपी में भी किया जा रहा है। इंदौर में आज सुबह से जो यहाँ के अधिकारी हैं उन्होंने काली पट्टी बांध करके अपना विरोध प्रदर्शन किया और अभी पूरा काम ऑफिस का निपटा करके पूरा काम ऑफिस का निपटा करके धरना दिया जा रहा है। नाम आपका सर? जीडी होलानी, उपाध्यक्ष यूनाइटेड फोरम। क्या मानते निजीकरण किस तरह से नुकसानदायक? निजीकरण के प्रयोग कई दिनों से चल रहे हैं। इसमें यह है कि उज्जैन और सागर को पहले भी निजीकरण मतलब प्राइवेट कंपनियों को दिया गया है और वो पैसे खा के और भाग चुकी है और जिसकी वसूली आज तक नहीं हो पाई है। अभी प्राइवेट कंपनी की बात करें तो यहाँ पर ये पोलो ग्राउंड में एक कंपनी आउटसोर्सर का जिसने ठेका लिया वो भी कर्मचारियों को वेतन नहीं दे रही है। क्या मानते हैं? कई बार इस प्रकार के वो हुए हैं और इसीलिए जो है प्राइवेटाइजेशन का सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट पड़ेगा हमारे देश की गरीब जनता को पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश के किसानों को पड़ेगा। आज ये देखिए कि 5 हार्स पावर की एक मोटर का बिल होता है 51,000, लेकिन हम उनसे लेते हैं 1750 रुपये प्रति 6 मंथ। यदि बहरों को सुनाना है तो आवाज़ का जोरदार होना जरूरी है, ये भगत सिंह ने कहा है, ये आपने लिखा है यहाँ पर। क्या मानते हैं? हाँ, ये जो सुन नहीं रहे आपकी बात, ये सब क्या बहरे हैं? एक्चुअली गवर्नमेंट किस ओर जा रही है ये हम भी नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन जब सुनाना पड़ेगा तो आवाज़ तो ऊंची करना पड़ेगी। मतलब भगत सिंह बनेंगे आप सभी लोग? जी हाँ, बिल्कुल। और अन्य जगह हुआ है यूपी में, कर्मचारियों के अलावा उनकी पत्नियां भी जो है ये हड़ताल करने के लिए आई हैं।
रास्ता रोका है। तो जिस तरह से कर्मचारियों अधिकारियों का कहना है कि ये एक भगत सिंह की तरह लड़ेंगे निजीकरण के विरोध में। और भी हमारे साथ, नाम आपका? प्रदीप कुमार द्विवेदी, प्रांतीय दीदी, किस तरह से आप जो निजीकरण को गलत मानते हैं? निजीकरण एक्चुअल में क्या, निजीकरण गलत इस देश में क्या है, निजीकरण की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर सड़क, बिजली, पानी आम आदमियों की मूलभूत आवश्यकता है, तो इसको व्यवसाय में तब्दील करना प्रदेश के, देश के नागरिकों के साथ जो है व्यवसाय के दृष्टि से इसको आगे लाना ये बिल्कुल गलत होगा। और शुरू से ही बिजली विभाग जो बना हुआ है वो केंद्रीकरण हुआ, तो सिर्फ इसी को ध्यान में रखते हुए हुआ कि इसका जो है निजीकरण जो है वो देश की, चूँकि बिजली जो है देश की रीढ़ की हड्डी है और देश की रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने का काम किया, लेकिन कुछ समय से निरंतर जो है बिजली सेक्टर को कमज़ोर करके और इसको प्राइवेट पूंजीपतियों के हाथ में देने की साजिश की जा रही है। मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स की जो यूनियन है, उसका यह विरोध प्रदर्शन है। हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका नाम? कामेश श्रीवास्तव। सर, किस तरीके से आप जो निजीकरण है उसको गलत मानते हो? उसका जो नुकसान है किस तरह से अधिकारियों, कर्मचारियों, बिजली विभाग के कर्मचारियों के अलावा जनता को भी कैसे हो सकता है? देखिए, जो ये इन्होंने प्राइवेट हाथों में सौंपने की इनकी प्लानिंग है, इसको उस दृष्टि से देखा जाए कि कर्मचारी के साथ साथ जनता को भी इसमें नुकसान है। चूँकि हिंदुस्तान में कहें कि बिजली एक इसको कहें कि एलीट क्लास के लिए नहीं है, ये एक सार्वजनिक है जिसमें गरीब तबका भी है, सब तरह के लोग भी हैं, शासन का इसमें हस्तक्षेप भी रहता है। तो उस तरह जब ये प्राइवेट हाथों में सौंपेंगे तो इसके अच्छे परिणाम नहीं होंगे। उस दृष्टि से जनता को भी ठीक नहीं रहेगा और कर्मचारियों के लिए तो है कि ये इसमें हमारे हित भी, मतलब इसमें वो हो रहे हैं, पेंशन है, दूसरी और भी चीज़ें हैं। सर, मैं आपसे ही जानता हूँ, पिछले काफ़ी दिनों से, महीनों से ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है प्रदेश में, देशव्यापी स्तर पर चल रहा है। अभी यूपी में भी आप लोगों ने विरोध किया था। तो आप मानते हैं प्रदेश के, यदि प्रदेश की बात की जाए तो जितने कर्मचारी संगठन हैं सब एकजुट होकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपकी मांग मानी जाएगी? और यदि नहीं मानी जाती है तो आगे के क्या कदम होंगे आपके? देखिए, यूपी में शासन ने वहाँ जो किया था तो इनको पीछे हटना पड़ा था। तो हम ये मानते हैं, इसमें बीच में अभी ये बहुत ही प्रारंभिक चरण है इसके आंदोलन का। जैसा जैसा हमारा जो नेशनल नेतृत्व है ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स का, उस हिसाब से हम लोग अगले कदम उठाते जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ बिजली अधिकारी जो धरना दे रहे, प्रदर्शन कर रहे हैं निजीकरण के विरोध में। और पिछले काफ़ी दिनों से इस तरह का विरोध प्रदर्शन इनके द्वारा किया जा रहा है। और सीधे सीधे इनका यह भी कहना है कि केवल अधिकारी कर्मचारी नहीं, बल्कि आम जनता को भी निजीकरण से बहुत नुकसान होगा। कैमरा पर्सन मंगेश यादव के साथ मनीष यादव, दबंग न्यूज़, इंदौर।